की मांग है, हम लोग का डिमांड कीजिए, जरूरी है। नहीं तो बांग्लादेश आप देख चुके हैं, आप लोग को बिहार छोड़वा देंगे। जितना भी स्टूडेंट का मुद्दा है सब पे अभ्यर्थी सरकार संज्ञान ले और डोमिसाइल लागू करे, क्योंकि डोमिसाइल लागू नहीं होगा तो कोई भी भर्ती का फायदा बिहारी अभ्यर्थी को नहीं मिलेगा। बिहार के जनता के बंगला के टैक्स में रहिएगा, गाड़ी चाहिए, बिहार के विधानसभा में बैठिएगा और हम ही लोग के टैक्स पे खाते हैं रहते हैं। हम ही लोग को आज हर चीज़ के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। यूपी का 1 लाख स्टूडेंट है, यूपी में हर उसका क्षेत्रफल बढ़ा है, बजट बढ़ा है, हर चीज़ बढ़ा है, सब चीज़ है। हम लोग को कुछ नहीं है। अब जहाँ तक जा सकते हैं जाएंगे, प्रयास रहेगा मुख्यमंत्री जी से मिलने का। बाकी प्रशासन का जो काम है प्रशासन अपना जाने। इतना उग्र मत कीजिए कि हम लोग भी उस स्थिति में आ जाए। हम लोग का मांग पूरा कीजिए। आप चुनाव लड़िएगा, 10,000 दीजिएगा, आप पे 25 लाख खर्च होगा, मेरा खर्च होगा। आपके किसी का बाबूजी सऊदी अरब नहीं गया है कमाने। बिहार मांगे डोमिसाइल के नारे के साथ देखिए अभ्यर्थी जो है आज पटना की सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना यूनिवर्सिटी के गेट के पास है, जहां पर देखिए तमाम अनेक अभ्यर्थियों के साथ साथ छात्र तथा दलित उतर गए हैं और कहीं ना कहीं यहां से निकलकर तमाम अभ्यर्थी अपना आवाज़ बुलंद करेंगे। देखिए डोमिसाइल को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी आक्रोशित है और लगातार जो है डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं। ऐसे में छात्र तथा दिलीप से जुड़ेंगे, बात करेंगे। दिलीप, क्या कहेंगे, क्यों आज सर क्यों सर देख, हम लोगों की मांग है कि बिहार के सभी सरकारी नौकरी में 90% डोमिसाइल सीधे तौर पे लागू हो, प्रत्यक्ष रूप से 10% सीट ओपन रहे, जिसमें बिहार के लोग भी आ सकते, बिहार के बाहर के लोग भी आ सकते, क्योंकि बिहार से बाहर कई राज्यों में डोमिसाइल लागू है जहां बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो बिहार में भी लागू हो, जहां उद्योग धंधा फैक्ट्रियां हैं वहां डोमिसाइल लागू है, और बिहार में कुछ नहीं है तो यहाँ डोमिसाइल लागू नहीं है। तो या तो जहाँ डोमिसाइल लागू है वहाँ से हटा दिया जाए, नहीं तो बिहार में भी डोमिसाइल लागू किया जाए। और अलग से भी एक पेपर कई राज्यों में दिया जाता है, जिसमें उस राज्य से संबंधित 100 कहीं 120 प्रश्न रहता है। तो बिहार में भी अलग से एक पेपर दिया जाए जिसमें 100 प्रश्न बिहार से संबंधित हो। अगर सरकार डोमिसाइल लागू करती है तो हम लोग नीतीश कुमार जी के लिए हर जिला में जाके वोट मांगेंगे, और अगर डोमिसाइल लागू नहीं होगा तो डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करेंगे। और बीपीएससी टीआरई 4 उस डोमिसाइल जल्द सरकार वैकेंसी निकाले, चुनाव से पहले उसको पूरा करा ले। एसटीटी उस डोमिसाइल जारी करे, लाइब्रेरियन की वैकेंसी जल्द जारी हो, 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती आए। जितना भी स्टूडेंट का मुद्दा है सब पे अभ्यर्थी सरकार संज्ञान ले और डोमिसाइल लागू करे, क्योंकि डोमिसाइल लागू नहीं होगा तो कोई भी भर्ती का फायदा बिहारी अभ्यर्थी को नहीं मिलेगा। लगातार अभ्यर्थी जो है टीआरई 4 से पहले बीटेट या फिर सीटेट अपेयरिंग वाले अभ्यर्थियों को मौका देने की मांग कर रहे हैं। वो भी देखिए, ये सरकार की जो गलत पॉलिसी है ना, उनको तो हर साल एसटीटी और बीटेट कराना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं करा रही है। इसके चलते अभ्यर्थी को नुकसान हो रहा है। तो सरकार को तो कराना चाहिए ना, समय पे हर साल होना चाहिए, हर साल होना चाहिए। जो आपने खुद तय किया है उसको फॉलो करना चाहिए सरकार को, लेकिन नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा। इसके चलते अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है। अब एमपी का आया देखिए वैकेंसी, तो उसमें हुआ कि एमपी टीईटी ही चाहिए, सीटेट को मान्यता नहीं दिया। लेकिन बिहार में क्या है, पूरा देश के लोग फॉर्म भरते हैं, तो यहाँ बिहारी अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है। तो ये सरकार को सोचना होगा ना कि बिहार में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आ रही है। इसके लिए नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं, लेकिन उसका फायदा भी तो सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए बिहारियों को, जो लेकिन नहीं मिल रहा है। आंदोलन आज कहाँ जा रहा है? अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे पटना कॉलेज से, मुसल्लापुर हाट, भिकना पहाड़ी, नया टोला, गांधी मैदान होते हुए मुख्यमंत्री आवास तरफ जाएंगे। जाने दिया जाएगा, प्रशासन पूरा अब जहां तक जा सकते हैं जाएंगे, प्रयास रहेगा मुख्यमंत्री जी से मिलने का। बाकी प्रशासन का जो काम है प्रशासन अपना जाने। देखिए प्रशासन का जो काम है वो प्रशासन जाने। ऐसे में संघर्ष जारी रहेगा। डोमिसाइल का मांग कर रहे थे छात्र दिलीप। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी के अंदर की, जहां पर देखिए गेट के अंदर जो है तमाम अभ्यर्थियों के साथ साथ छात्र दिलीप उतर गए हैं और अभ्यर्थियों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। नीरज, कहाँ से आए हैं? हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हैं। सुपौल से आए हैं? हाँ, सुपौल से आए हैं। क्या मांग क्या है? मांग यही है कि हम लोग को बीटेट कराए, सीटेट कराए, जो हम लोग का जेन्युइन मांग है, हम लोग का हक है। जैसे कोई चुनाव से पहले नेता सब अपना, अभी चुनाव नहीं है, अब बताता है कि नेता नहीं कर पाते। अब 12 करोड़ जनता का चुनाव प्रक्रिया, जैसे नामांकन सुधार कर सकते हैं 1 महीना में, तो 5-10 लाख विद्यार्थी का आप नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि एक बात बताइए, बिहार के जनता के बंगला के टैक्स में रहिएगा, गाड़ी चाहिए, बिहार के विधानसभा में बैठिएगा और हम ही लोग के टैक्स पे खाते हैं रहते हैं। हम ही लोग को आज हर चीज़ के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। इस सबसे बड़ी दुख बात है। यहाँ दुनिया आज पटना जिस धरती पे खड़ा है, यहाँ कहीं अशोक हुआ करता कि पूरा इंडिया, मतलब पूरा भारत को जीत पाया। यहाँ के विद्यार्थी को आज हक नहीं मिल रहा है। बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है, नया फैक्ट्री है ना कुछ है, हर स्टेट से सब चीज़ है। आज 1 लाख बाहरी स्टूडेंट
जॉब कर रहा है। बिहार की जनता का मतलब बिहार की नेता का कमी है कि आज समझिए यूपी का 1 लाख स्टूडेंट है, यूपी में हर उसका क्षेत्रफल बढ़ा है, बजट बढ़ा है, हर चीज़ बढ़ा है, सब चीज़ है। हम लोग को कुछ नहीं है। आज हम लोग को मान लीजिए कोई जॉब करने आया 1-2 साल नहीं करने आया, वो 35 साल या 30 साल मिनिमम जॉब करेगा। और जो हम लोग स्टूडेंट है जो 5 साल या अभी जिसका हो रहा है उन लोग का तो जॉब खा गया। वहाँ बाहर राज्य में भाषा पे बोलने पे बिहार में एक महिला को माफ़ी मांगना पड़ा। इससे शर्म की क्या बात हो सकता है। बिहार में जो बाहरी भाषा का जो हिंदी बोला, जो हमको बोलने का अधिकार है, 19 के मूल अधिकार है, उस पर माफ़ी मांगना पड़ा। आज कोई हमारे राज्य में आके जॉब कर रहा है, बिहारी पे शर्म की बात है। नेता कहाँ अस्तित्व गिरा दिया है बिहार का। कुछ नहीं, हम लोग की मांग है, हम लोग का डिमांड कीजिए, ज़रूरी है। नहीं तो बांग्लादेश आप देख चुके हैं, आप लोग को बिहार छोड़वा देंगे। इतना उग्र मत कीजिए कि हम लोग भी उस स्थिति में आ जाए। हम लोग का मांग पूरा कीजिए। आप चुनाव लड़िएगा, 10,000 दीजिएगा, आप पे 25 लाख खर्च होगा, मेरा खर्च होगा। आपके किसी का बाबूजी सऊदी अरब नहीं गया है कमाने। हम तो बोल रहे फार्म भी भरते हैं, रुपया भी देते हैं, हर चीज़ मेरा है, फिर भी हम लोग को काहे हर चीज़ के लिए आंदोलन करना पड़ रहा। बात है जान रहे यहाँ के सत्ता गुलाम हो चुका है, जैसे सत्ता गुलाम हो चुका है। और ऐसे में बांग्लादेश में जो सरकार का हाल हुआ था वो यहाँ हाल हो जाएगा। अभ्यर्थी की नसीहत भी देखिए, तमाम अभ्यर्थी आक्रोशित है और यह साफ तौर पर करके बाहर देश में, बाहर राज्य में जब जाते हैं लोग तो प्रताड़ित किया जाता है। और ऐसे में बिहार में बाहरियों को नौकरी दिया जा रहा है, बिहारियों को दरकिनार किया जा रहा है। ये नहीं चलने देंगे अभ्यर्थी। देखिए अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, अभ्यर्थी एकजुट है। कुछ और अभ्यर्थी उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। आंदोलन कहाँ तक जाएगा? आंदोलन सरकार तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम लोग ज्ञान की धरती से बिलोंग करते हैं। बिहार एक ज्ञान की धरती रहा है। हम लोग मजदूर बनने के लिए नहीं पढ़ाई किए हैं। हम लोग फिर से चाह रहे हैं कि बिहार एक शिक्षा का हब बने। यहाँ पे आकर के बहुत सारे लोग अपना ज्ञान अध्ययन करें, दूसरे राज्यों में पढ़ने के लिए पलायन नहीं करें। हम लोग पढ़ लिख करके मजदूर नहीं बने। इसीलिए शिक्षा ही एक माध्यम है जो हम लोग सब सारे चीज़ को बदल सकते हैं। इसलिए अपना आवाज़ बुलंद करने के लिए हम लोग कभी कोई आंदोलन में नहीं जाते हैं। हम लोग आंदोलनजीवी नहीं है। अपना आवाज़ उठाने के लिए बिहार का जो शिक्षा का जो हाल है, बेहाल हो चुका है, उसको सुधारने के लिए जो है अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे बिहार का भविष्य सुधर सके। फिर से ज्ञान का धरती, फिर से यहाँ से बहुत सारा पढ़े लिखे आदमी आगे बढ़े और यहाँ पे अलग स्टेट से बच्चा पढ़ने के लिए आए, यहाँ से ज्ञान अर्जन करने स्टेट से बच्चा पढ़ने के लिए आए, यहाँ से ज्ञान अर्जन करने के लिए आए, ना कि यहाँ पे दूसरे स्टेट के आकर के अपना जो है राजनीति सीधा करने के लिए आए और दूसरे स्टेट का आदमी आकर के यहाँ राजनीति करे, शिक्षा पे राजनीति करे। ये सब हम लोग नहीं चाहते हैं। जी, ये सब हम नहीं चाहते हैं। शिक्षा पे राजनीति नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार का भविष्य बेहतर बने, बिहार के युवाओं को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग शिक्षा देना चाहते हैं। डोमिसाइल की मांग हो रही है लगातार। देखिए अपेयरिंग कैंडिडेट जो हैं वो कहीं ना कहीं मौका मांग रहे हैं TRE 4 में। इसके साथ ही सीटेट को देखते हुए कहीं ना कहीं बहाल करने की भी मांग कर रहे हैं। दिव्यांग अभ्यर्थी भी देख सकते हैं किस तरीके से इस आंदोलन में, इस प्रदर्शन में पहुंचे हुए हैं और लगातार जो है आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ और महिला अभ्यर्थी है, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा, कहाँ तक ये प्रदर्शन आप लोगों का जारी है? हम लोग मुख्यमंत्री आवास तक लेके जाएंगे इसको। हाँ, और हम लोग का एक ही मांग है, डोमिसाइल विथ TRE 4, और वो भी चुनाव से पहले, चाहे जो भी हो, चुनाव से पहले हम लोग को जो है डोमिसाइल और वैकेंसी चाहिए। सरकार कह रही है, नीतीश कुमार ने बीते दिनों घोषणा की थी डोमिसाइल महिलाओं को लेकर। जी देखिए, महिला आरक्षण के लिए जो उन्होंने कहा कि 35% आरक्षण महिला को मिलेगा, तो वो कार्य उनका सराहनीय था। तो हमने सोशल साइट पे उनकी प्रशंसा भी की है। मगर नीतीश कुमार जी के को क्या हो गया है कि ये जब 90% डोमिसाइल की बात आ रही है, बिहारी युवाओं को छात्र हित में ध्यान रखते हुए उनके कानों पर जू नहीं रेंग रहा है। वो बार बार उनकी तरफ से आती है कि संज्ञान लिया जा रहा है, पर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिए ये जो आंदोलन ये पहली बार नहीं किया जा रहा है। अब तो बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में कितने जगह ये आंदोलन किया गया है, मगर सरकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है। महिला छात्रा भी कहीं ना कहीं आक्रोशित है और यह साफ तौर पर करेगी पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार आश्वस्त किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो
नियम है वो लागू नहीं होता है। बड़ा सवाल है। देखिए लगातार जो है आंदोलन करने की ये छात्र बात कर रहे थे और आज देखिए आंदोलन हो रहा है, मुख्यमंत्री आवास घेरने की ये छात्र अभ्यर्थी बात कर रहे हैं। तो वहीं देखने वाली बात यह होगी नीतीश कुमार क्या कुछ डोमिसाइल को लेकर, STT को लेकर, सीटेट टेपरिंग को लेकर, साथ ही बीटेट टेपरिंग को लेकर फैसला क्या लिया जाता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम अभ्यर्थियों के साथ साथ छात्र नेता दिलीप को आपने सुना है। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।